एक मूवी आई हुई है सैयारा, जिसे यूथ काफ़ी शौक से देख रहे हैं और उसे अपने दिल की ख्वाहिशों को जोड़ रहे हैं। उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आजकल आप भी देखे होंगे इस चीज़ को। लड़कियां और लड़के अपनी लाइफ को उसी तरीके से देखना और जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरीके से मेरे साथ भी हो। वो वैसी मोहब्बत, वैसी इश्क और वैसी बेपर्दगी को अपनी ख्वाहिश बनाए हुए हैं। जरा यहाँ सोचिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, मूवी नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी एक नए जनरेशन को, यूथ को बेकार करने की साजिश है, जिसे यूथ को एक टारगेट, एक जो जिंदगी में मकसद होता है, उस मकसद से हटाने की ये एक साजिश है। आज की जनरेशन सोचती है कि हमें भी ऐसी मोहब्बत मिले, हमें भी ऐसी जिंदगी मिले, हमें भी कोई इस तरीके से प्यार करे, हम भी किसी के लिए ऐसे एक सैयारा बन जाए, हमारा भी कोई सैयारा हो। इस तरीके से यूथ के माइंड में एक तरीके से सपने को घोला जा रहा है और उसे एक मकसद से दूर किया जा रहा है। और असल में हो क्या रहा है, ये फिल्म आपके दिल में बेहयाई, बेशर्मी और फहाशी का बीज बो रही है और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा है। आपको सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है कि हाँ, कुछ नहीं है, इतना तो चलता है। आज के लोग कहते हैं कि एक मूवी देख लेने से क्या हो जाएगा, एक मूवी से क्या अंतर पड़ जाएगा। लेकिन याद रहे, जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आपके धीरे धीरे जिंदगी में, आपके दिल में वो एक घर कर जाता है, एक हिस्सा बन जाता है आपकी ख्वाहिशों का, और आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। अगर उसमें बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी अगर चीज़ है तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे नॉर्मलाइज लगने लगेगा कि हाँ, इतना तो चलता है, कोई बात नहीं है। और यहीं से आपका दिल एक ऐसा मतलब कि सांचे में ढल जाता है, ऐसे इन्वायरमेंट में आप घुल मिल जाते हैं जहाँ पे आप गुनाहों से करीब होने लगते हैं, आखिरत से दूर होने लगते हैं और फहाशी, बेपर्दगी, बेशर्मी ये सब चीज़ नॉर्मल लगने लगता है। धीरे धीरे आपकी आखिरत बर्बाद होने लगती है। आजकल के दौर में हम खुद देख रहे हैं आसपास के लोगों को क्या हम अपने अंदर भी झांक सकते हैं कि पहले एक ज़माने में जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलीज़ और बुरी मानी जाती थी, वो चीज़ हम सबको एक नॉर्मल सा लगने लगा है। इसी तरीके से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मूवीज़ के ज़रिए, ऐसी तमाम मूवी के ज़रिए हमारे दिमाग में घोली जाती है और वो चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है, हम सोच भी नहीं सकते। और यहीं से धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ नॉर्मल लगने लगता है, हर एक गुनाह नॉर्मल लगने लगता है। आपकी ज़िंदगी आखिरत से दूर होने लगता है, गुनाहों के करीब जाने लगता है। फहाशी, बेपर्दगी, बेशर्मी, ज़िनाकारी ये सब नॉर्मल लगने लगता है। आप सोचते हैं ये तो कोई बात नहीं है, इतना तो चलेगा, इतना तो सब करते हैं। इस तरीके से, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं और गुनाहों के दलदल में फंसते जाते हैं और आखिरत से दूर होने लगते हैं। और जिसको आपको ज़रा भी टेंशन भी नहीं होता, ज़रा भी फिक्र नहीं, बस ये होता है देखा जाएगा, दुनिया में तो इतना देखिएगा तो बस चलते जाइएगा, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं अगर इतना सोचिएगा, इतना कीजिएगा। तो लोग इस तरीके से बोलने लगते हैं। ये सब उसी बेपर्दगी, बेहयाई और बेशर्मी जो दूसरे जगह से लोग अचीव कर रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं, उसी चीज़ का नतीजा है ये। और जब कोई आदमी आपको समझाने के लिए आएगा तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, मेरा वाला तो अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो सच्ची मोहब्बत है, मेरा वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता है, हम सब जबाने से दूर हैं, हम लोग के अंदर वो चीज़ नहीं है। इस तरीके से आप तरह तरह के बात बोलते हैं और ख़ुद को बेहतर साबित करते हैं। हालांकि सब एक ही कैटेगरी में है, बस वक्त का देर है। कुछ लोग आज करते हैं, कुछ लोग कल करते हैं, लेकिन उस गुनाहों के दलदल में ज़रूर फंसते हैं। लेकिन सुनो, असली मोहब्बत वही है जो अल्लाह की रज़ा के साथ हो और नफ़रत, बेइज्जती, बेपर्दगी करने वाले से दूर हो। कोई भी मूवी आप देखते हैं, उसको देखने के बाद नतीजा क्या निकलता है, कभी आपने सोचा है? आपको तो सब कुछ नॉर्मल लगता है कि हाँ, कुछ नहीं, बस देखा गया, ख़त्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ती है
वैसी चीज़ जो आप देखते हैं आपकी ख्वाहिशों से जुड़ती है, आपके अंदर वो ख्वाहिश उत्पन्न होती है और आप भी उस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से करना चाहते हैं, उस तरीके से ड्रीम अपना सजाते हैं। ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है, लेकिन उस वक्त आप शॉर्ट टर्म में नहीं सोच पाते हैं कि ये इफेक्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगी पे, और बाद में चलकर सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगता है। आप कोई मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसी मोहब्बत मिले, मेरी भी तमन्ना है कि मुझे एक ऐसा सच्चा मोहब्बत मिले, और ना मिलने पर डिप्रेशन, टेंशन, अपने रब से शिकायत करना कि मेरी ज़िंदगी नाखुश है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, अल्लाह मेरे तरफ माज़अल्लाह देख ही नहीं रहा है। इस तरीके से बहुत सारी शिकवा शिकायत करते हैं, अपनी नाखुश ज़िंदगी की शिकायत करते हैं अल्लाह से। अपनी ही ज़िंदगी बेकार लगने लगती है और जिस्म का सौदा करना नॉर्मल लगने लगता है। क्या है, कोई बात ही नहीं, इतना तो चलता है। आज के ज़माने में ट्रेंड, ये सब तो चीज़ तो ट्रेंडिंग है, लोग नॉर्मल है, इतना तो चलता है। अपने माँ बाप की उम्मीदों का खून करना आसान लगने लगता है। ये सब क्यों होता है? ऐसे ही प्यार मोहब्बत वाली मूवीज़ देखने की वजह से होती है, जो कि आजकल चल रही है। एक मूवी आई है जो सैयारा, उसमें क्या है, यही होगा, एक दो प्यार करते होंगे, मिले होंगे, फहाशी होगी, बेशर्मी होगी, बेपर्दगी होगी, एक दूसरे से मिले होंगे, इमोशनल कनेक्शन हुआ होगा, बस यही होगा, और क्या होगा उसमें। और लोग उसे सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि कोई दूसरी दुनिया से कोई अनोखी चीज़ आई हो। इससे क्या होगा, आप भी प्रमोट करेंगे या फिर मैं प्रमोट करूं या कोई भी प्रमोट करे, लोग उससे बेहतर बताए, लोग के अंदर इफेक्ट क्या होगा, दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे मुझे भी इस मूवी को देखना चाहिए। आखिर इस मूवी में है क्या, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये है क्या। तो लोग आपके वजह से मोटिवेट होकर वो भी देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो गुनाह आपको होगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपकी अच्छाई बताने की वजह से वो इंसान देख रहा है वो मूवी, और उस मूवी में क्या है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेशर्मी है, और वो इंसान उस चीज़ को देख करके वैसा भी करना चाहेगा, उस तरीके से गुनाहों में इन्वॉल्व होगा। और इस सब का नतीजा क्या निकलेगा, आपका बेस होगा। आपने सजेस्ट किया था, इनडायरेक्टली सजेशन, जो कि आप डायरेक्ट सजेशन नहीं कर रहे हैं कि आप जाओ देख कर आओ, नहीं, आप बस उसकी तारीफ कर रहे हो, अच्छाई बता रहे हो, लोगों को एट्रैक्शन दिखा रहे हो उस मूवी की तरफ। तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रमोट कर रहे हो लोगों को देखने के लिए, तो उसका नतीजा आपको भी मिलेगा। वो जो गुनाह का हकदार होगा, आप भी उसके गुनाह का हकदार होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सदकाए जारिया होता है एक इंसान का, जो एक बार कर देता है, उसके बाद से जो भी लोग उसको फॉलो करते हैं तो सवाब मिलता है, उसी तरीके से ये गुनाह भी है। आप एक बार प्रमोट कर दिए, अब उसे जितना लोग देखेंगे, जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, और जितने लोग उस मूवी को देख करके बहकेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे, उन सब का बवाल आपके ऊपर होगा, उन सब का गुनाह आपके ऊपर होगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ या फिर जो भी, तो आप किसी से आलिम दीन से पूछ सकते हैं, इन मूवीज को देख करके आखिर मिलता क्या है। ऐसी बेपर्दगी, बेहयाई वाला मूवी देखने के बाद क्या होता है पता है आपको, आपके अंदर भी ये उत्पन्न होगा, आपके अंदर भी दिल ये ख्वाहिश करेगा कि मेरा भी कोई चाहने वाला हो, मैं भी उसको प्यार करूं, मेरा भी कोई सैयारा हो। इस तरीके से तरह तरह की आपके दिमाग में टेंशन एक होगा, और उसके वजह से आप किसी न किसी के जरिए किसी के साथ आप कनेक्ट होंगे, फिर उससे बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इज्जत की परवाह नहीं होगी, आखिरत की परवाह नहीं होगी, बस आपको मोहब्बत दिखेगी, ये मेरी मोहब्बत है और सबसे जुदा है, मेरा वाला मतलब सबसे अलग है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कोट लोग करते हैं और फॉलो करते हैं कि मेरा वाला अलग है, मेरा वाला सबसे जुदा है, मेरे जैसा वाला तो कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह। और इन सब का नतीजा यही होगा, आखिरत बर्बाद होगा, माँ बाप की इज्जत जाएगी और आपकी भी इज्जत जाएगी। ये उस वक्त तो नहीं बुझाएगा, बाद में चल के एहसास होगा, और बाद में आप साइलेंट जोन में चले जाएंगे, सिवाय पछतावा के कुछ नहीं होगा। अपने आप को कोसिएगा कि मैंने आखिर ऐसा किया क्यों। चंद दिनों और चंद लम्हों की मोहब्बत और लज्जत के लिए आप सब कुछ बर्बाद कर बैठेंगे। सोचिए जरा, आपको घर से किस मकसद से आपके माँ बाप भेजे हुए थे, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए,
और आप यहाँ अपनी ज़िंदगी की सैयारा में लगे हुए हैं। अपनी असली मकसद से भूल गए। माँ बाप एक उम्मीद से अपने औलाद को बाहर भेजता है। माँ बाप जानता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ने जा रही है, लेकिन वहाँ पे लोग ये सैयारा सैयारी वाला खेल खेलते हैं और इससे होता क्या है, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बाद में चलकर एहसास होता है। जरा सोचिए, अगर उस माँ बाप को पता चले कि हम कितना इंतज़ाम से और कितनी उम्मीद से अपने औलाद को हमने बाहर भेजा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पे हमने उस पर विश्वास करके उसको हमेशा बाहर भेजा पढ़ने के लिए, बाहर जॉब करने के लिए अलाउ किया, और आज वो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। अगर कहीं खुदा न खास्ता आपकी जो अब तक जो छुपी हुई है सारे राज वो सामने आ जाए तो क्या होगा, किस तरीके से आप फेस करेंगे। खुदारा वक्त अभी भी है, इन तमाम चीज़ों से दूर हो जाए और अपने माँ बाप की कदर करें और इस्लाम के रास्ते पे चले, अपने ऊपर फ़र्ज़ उलूम जो है उसको अदा करें और असल ज़िंदगी जो आखिरत है कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उस पे फोकस करें, उसकी तैयारियां करें, उसके लिए सोचें, उसके लिए मरे मिटे और उसको बेहतर बनाने के लिए सदीद कोशिश करें। आखिरत के मुकाबले ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो बस चंद दिनों के लिए है, मिट जाएगा, लेकिन वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इंसान उस ज़िंदगी को नहीं बनाता, इंसान इस ज़िंदगी को बनाने के चक्कर में लगा है जो कुछ दिनों के लिए है। लेकिन इंसान आखिरत की ज़िंदगी को भूल करके असल ज़िंदगी अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को समझ करके इसी पे फोकस किया हुआ है। याद रहे, जिस दिन आपकी आंखें ये बंद हो जाएंगी ना हमेशा के लिए, तब एहसास होगा कि वहाँ के लिए मेहनत करना बेहतर था या यहाँ के लिए कोई काम नहीं आएगा, कोई भी चीज़ काम नहीं आएगा। जितना पैसा कमा रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं हर एक चीज़, वो चीज़ यहीं पे रह जाएगी, यहीं पे रखा रह जाएगा। खैर, बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने आया हूँ, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरी। मुझे अल्लाह का खौफ है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ और उसी अल्लाह की मुझे रहमतों से उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ भी करेगा। वही अल्लाह जिसने तुम तक ये पैगाम मेरे ज़रिए पहुँचाया। ये हरगिज़ मत भूलना कि ये वीडियो तुम तक आखिर क्यों आया, इस पे ज़रूर गौर फिक्र करना और इसको तुम देख क्यों रहे हो अब तक, ये भी सोचना आखिर अल्लाह चाहता क्या है जो ये तमाम बातें तुम तक पहुँचाया मेरे ज़रिए। ज़रा इस पे गौर फिक्र करना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना अभी भी कुछ नहीं गया है, वक्त है अभी भी। अपने अल्लाह के तरफ खुलूस दिल से तौबा करके आ जाओ। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह तुम्हारे बारे में बेहतर चाहता है, तभी ऐसे कंटेंट तुम तक पहुंचाया। ज़रा सोचो और अपने आप से पूछो कि आखिर मैं किस रास्ते पे हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, आखिर मैं इस दुनिया में भेजा क्यों गया हूँ, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मेरा असली मकसद क्या है। इस पे ज़रा कभी गौर फिक्र करना, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कोई भी इंसान बिला वजह नहीं पैदा किया गया, हर इंसान का मकसद है। तो आप भी ये सोचिएगा कि अल्लाह ने आपको क्यों भेजा है, इस पे गौर व फिक्र कीजिएगा। ये दुनिया के फसाने और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और दुनिया की बेहयाई की वजह से अपने आप को असली मकसद से मत दूर करो, अपने आप को भटकने मत दो, अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की गुनाहों को बख्श दे और अपने दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने की हिदायत दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।